ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑन लीनियर स्पैन। तो आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे लीनियर स्पैन का। तो लीनियर स्पैन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट एस ऑफ एस। तो जो जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसी वेक्टर स्पेस का, जो सबसेट का एलिमेंट्स का, तो उसी को हम लीनियर स्पैन करेंगे। जैसे कि हम एस मेरा सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो एस का जो एलिमेंट है और वेक्टर का जो एलिमेंट है, यानी हम एस का जो एलिमेंट मान लीजिए उसको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इसी तरह तो अल्फ़ा n, और इसका जो मेरा जो फील्ड का जो एलिमेंट है उसको मान लीजिए A1 A2 A3, तो इसका जो an, इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा यानी A1 इंटू अल्फ़ा 1 A2 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस A3 इंटू अल्फ़ा 3, तो इस तरह का जो सेट बनेगा तो उसी को क्या कहेंगे? लीनियर स्पैन। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ़ S इक्वल टू 1 1 0 2 1 3 सबसेट R क्यूब, then which one of the following vectors of R3 is not in the span of S। तो इसमें जो है हमको ये देखना, ये चार ऑप्शन में जो है लीनियर स्पैन कौन नहीं है, कौन सा सेट जो है लीनियर स्पैन नहीं है। तो हम इसको जो है हम डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर स्पैन क्या होता है कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वही है लीनियर स्पैन। तो A इंटू ये जो वेक्टर है प्लस B इंटू ये जो वेक्टर है, तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? A प्लस 2B A प्लस B 3B। तो हम ये मेरा लीनियर स्पैन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये मेरा लीनियर स्पैन तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये मेरा लीनियर स्पैन है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये लीनियर स्पैन होगा तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम सबको एक एक करके चेक करते हैं। तो ठीक है, तो हम पहले 0 0 को लिए, तो 0 0 के लिए तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो ये इस कोऑर्डिनेट का इक्वल टू ये हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को हम पहले 3B का ले लेते क्योंकि ये एक ही वेरिएबल है तो ये हमको जल्दी आ जाएगा। तो यानी 3B बराबर 0, तो B का इस टू 0, तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे A का वैल्यू क्या होगा? 0। तो अब ये जो A और B का जो वैल्यू इस पर पुट करेंगे, क्या वो 0 के बराबर है? तो अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये मेरा लीनियर स्पैन हो गया। तो यानी A प्लस 2B, तो यानी A का वैल्यू मेरा 0 है और B का वैल्यू मेरा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो यानी ये मेरा 0 के बराबर आ गया। तो ये मेरा लीनियर स्पैन है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन क्या है कि 3 2 3, तो यहाँ पे इसके बराबर होगा तो 3B बराबर क्या हो जाएगा? मेरा 3। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो फिर A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो A प्लस B बराबर 2 हुआ तो B का वैल्यू 1 है तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो अब इसका वैल्यू क्या 3 के बराबर है? तो यहाँ पे 1 का A का वैल्यू क्या है? 1 मेरा, और B का वैल्यू क्या है? 1। तो A 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो ये इसके बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर स्पैन। अब आते हैं ऑप्शन नंबर C पर। तो ऑप्शन नंबर C में क्या है कि A प्लस B A प्लस 2B A प्लस B 3B, तो यहाँ पे 1 2 3 है तो 3B बराबर किसका हो जाएगा? 3 का। तो यहाँ से B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो A प्लस B का वैल्यू क्या है? 2 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगा? A का वैल्यू 1। तो ये दोनों पुट करेंगे तो क्या है? 1 के बराबर A प्लस 2B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, जो मेरा 1 के बराबर नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? लीनियर स्पैन नहीं होगा। तो ठीक है, तो यानी मेरा C ऑप्शन जो है लीनियर स्पैन नहीं है। तो अब D ऑप्शन को हम वेरीफाई कर लेते हैं वो कि मेरा लीनियर स्पैन है कि नहीं। तो D में क्या है कि 4/3
1 1, तो यानी 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो b का वैल्यू क्या होगा 1/3, तो a प्लस b बराबर क्या है 1, तो वो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस 2b के जगह पे, तो 2/3 प्लस 2 इंटू 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 4/3, तो किसके वैल्यू है बराबर है, यानी 4/3 के वैल्यू के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर स्पैन। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि कौन सा मेरा लीनियर स्पैन नहीं है, तो यानी ऑप्शन मेरा सी जो है वो मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि लेट v बराबर 1 1 एंड w बराबर 1 - 1 बिलोंग्स टू R2, देन ए वेक्टर u जो है AB बिलोंग्स टू R2 इज इन द R लीनियर स्पैन ऑफ v एंड w। तो यानी ये जो R जो स्क्वायर जो है ओवर द R, ये क्या मेरा लीनियर स्पैन है या नहीं, यानी ये u जो है ये मेरा लीनियर स्पैन इस फील्ड पर है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो लीनियर स्पैन का जो डेफिनेशन है वो क्या कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, जो सबसेट है V का, तो वो मेरा क्या है, वो मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा और वो मेरा लीनियर स्पैन होगा। तो यानी u बराबर क्या हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v एंड w, तो यानी तो v का वैल्यू क्या है जब 1 1 और w का वैल्यू 1 - 1, तो इसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से a का वैल्यू हम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यानी इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a बराबर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा a प्लस b/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा a माइनस b/2। तो यहाँ पर देखिए कि तो किस किस वैल्यू के लिए जो है ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो यानी हम u का जो वैल्यू हम ये जो अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है a और b पर। तो a और b का जो है ये वैल्यू कहाँ से आ रहा है एलिमेंट ऑफ R से आ रहा है। तो यानी ये जो एलिमेंट है का जो ये जो वैल्यू जो है a और b का जो वैल्यू हम कुछ भी R का जो रखेंगे तो वो इस पर डिफाइंड है। तो वो मेरा ये अगर अल्फ़ा और बीटा मेरा डिफाइन है तो ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बनेगा। तो इससे क्या है कि मेरा ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी के लिए मेरा ये डिफाइंड है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑलवेज, यानी पूरा ए बी के जो भी है एलिमेंट ऑफ आर ऑल वैल्यूज के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स लाइज इन द लीनियर स्पैन ऑफ एस, ये जो है दिया हुआ। तो इसको भी डेफिनेशन से हम का यूज करेंगे। तो यानी तो क्या हो जाएगा ए और बी, तो यहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन इसका और इसका, तो क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी इंटू ये। तो यानी ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इसलिए इस तरह से रखें कि ये ऑप्शन को डिस्कार्ड करने में अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि x प्लस x2 है, तो यानी b का हम वैल्यू मेरा इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट में दोनों में क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये 7 अलग, ये देखिए दोनों अलग अलग है, तो ये मेरा नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी तो इसका x का कोफिशिएंट अगर पाई का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई है तो x का भी कोफिशिएंट पाई होना चाहिए। तो लेकिन x का यहाँ पे टर्म नहीं दिया हुआ, तो ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि x और एक्स स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि एक है x एक ठो है मेरा 10, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। तो अब ऑप्शन ए को हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में क्या है कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 5 आ जाएगा।
यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, और a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 1, तो यानी a का वैल्यू -4 और b का वैल्यू 5, तो यानी ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन होल्ड करेगा। तो यानी ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। तो थैंक्स।